आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, आवाज आपकी, खबर हमारी। नमस्कार, मैं हूं ममता सिंह। आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, आवाज आपकी, खबर हमारी। तो चलिए शुरुआत करेंगे आज से जुड़ी हुई खास, बड़ी और विशेष खबरों से। वेद प्रचार मंडल समस्तकार समाज, श्री राम मानस संस्कृति एवं समाज कल्याण समिति आष्टा तथा श्री शीतला माता मंदिर समिति आष्टा के संयुक्त तत्वाधान में संगीतमय वैदिक सत्संग का भव्य आयोजन किया जा रहा है। इस वैदिक सत्संग में प्रवचन करेंगी प्रसिद्ध वैदिक विदुषी सुश्री अंजलि आर्य। करनाल हरियाणा वेद संस्कृति और राष्ट्र चेतना में ओतप्रोत यह सत्संग धर्म प्रेमियों के लिए प्रेरणा स्रोत होगा। श्रेय टीवी के संवाददाता राजीव गुप्ता से चर्चा करते हुए दीदी अंजलि आर्य जी ने बताया, वेदों में ही जीवन का सत्य छिपा है। वैदिक धर्म की वो मार्ग है जो आत्मिक और शांति, सामाजिक जागरूकता दोनों देता है। समाज को चाहिए कि वह वेदों की ओर लौटे और स्वामी दयानंद सरस्वती जी के बताए हुए मार्ग पर चले। श्रेय टीवी से राजीव गुप्ता की विशेष रिपोर्ट। आपका स्वागत है। मेरे मन में कुछ प्रश्न है। आर्य समाज आज के भारत में क्या खो रहा है और क्या बचा रहा है? जी, आर्य समाज एक ऐसी विचारधारा रही है जिसको ऋषि दयानंद ने 1875 के अंदर स्थापित किया, लेकिन मूल उद्देश्य, जैसे आपने खोना शब्द जोड़ा, तो खोने शब्द से तात्पर्य यह है कि जो हमारी वास्तविकता थी, जिसको हमने बहुत खो दिया था, उसमें बहुत सारी कुरीतियाँ और अंधविश्वास और पाखंडों ने प्रवेश किया। तो आर्य समाज का उद्देश्य रहा कि समस्त पाखंडों को खोकर के, अविद्या को खोकर के, कुरीतियों को खोकर के, जो हमारी यथार्थ वेदों की संस्कृति, हमारी रामायण गीता की संस्कृति, उसको आगे लाना है। तो यथार्थ संस्कृति को पाना और रूढ़िवाद को खोना, यह समाज का मुख्य उद्देश्य है। धर्म और राष्ट्र के बीच आपकी दृष्टि में क्या अंतर और क्या संबंध? धर्म में और राष्ट्र में ये दोनों शब्द प्राय करके अलग जोड़े जाते हैं कि धर्म अलग है और राष्ट्र अलग है। देखिए, धर्म किसी चिन्ह का नाम नहीं है। धर्म एक व्यवस्था है जहाँ पर सत्य का, नियमों का पालन मानव को सुख प्रदान करने के लिए हो सके, वो धर्म है। जो व्यवहार हम अपने लिए चाहते हैं वो दूसरों के साथ भी करे, धर्म। और राजनीति जो है वो सीधे किसी भी देश की जनता से जुड़ी रहती है। तो निश्चित राष्ट्र में और धर्म में कोई अंतर नहीं है। इसलिए हमारे यहाँ प्राचीन काल से ही राजनीति शब्द का प्रयोग नहीं होता था, राजधर्म का प्रयोग होता था। जी, नारी की स्वतंत्रता की परिभाषा पश्चिम और वेदों में कैसे अलग है? पश्चिम के देशों में नारी को आज भी, भले उन्होंने अधिकार बहुत अधिक दिए हो, लेकिन फिर भी एक भोगवाद की दृष्टि से उसको देखा जाता है। भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता ही यहीं पे रही है कि नारी को यहाँ देवी माना है और पूज्य। जी, क्या आज की शिक्षा व्यवस्था भारतीय संस्कारों को नष्ट कर रही है? देखिए, जो शिक्षा व्यवस्था है, अगर हम भारतीय शिक्षा की बात करें तो हमारे यहाँ पर गुरुकुलीय शिक्षा थी आरंभिक काल से। उस गुरुकुलीय शिक्षा के अंदर संस्कारों का एक बहुत सुंदर समन्वय था। लेकिन जो मैकाले की शिक्षा पद्धति चली है, जो पश्चिम का प्रभाव चला है, उसमें मनुष्य को डॉक्टर, इंजीनियर, आईपीएस बनाने की व्यवस्था है, लेकिन मनुष्य को मनुष्य बनाने वाले जो संस्कार हैं उनका अभाव है। इसलिए कह सकते हैं कि वो चिंता का विषय है। आपके अनुसार सच्चा हिंदू कौन है? कर्म कांड में लिप्त या विचार और आचरण से अनुशासित? जो अपने आचरण से अनुशासित हैं, जो सनातन धर्म की यथार्थ परंपराओं को मानता है, और जो निश्चित कहते हैं ना, सर्वे। युवा पीढ़ी जब तक सदाचारी नहीं बनेगी, जागरूक नहीं बनेगी, निश्चित उनका जीवन नहीं बदलेगा। आज युवा पीढ़ी बहुत ज़्यादा दिग्भ्रमित है, और ये जो आयोजन है, जिसमें मेरा उद्देश्य यही रहेगा कि हम युवाओं को संभाल सके, क्योंकि जिस देश का युवा सदाचारी और चरित्रवान, वही देश अपने आप में सक्षम रह पाएगा और अपने मूल्यों को बचा पाएगा। और यदि युवाओं के अंदर सदाचार नहीं होगा, युवाओं के अंदर जागृति नहीं होगी, तो निश्चित वो देश कभी भी उन्नति नहीं कर सकता। तो यही उद्देश्य हमारा रहेगा कि ये जो वैदिक सत्संग 6 दिवसीय यहाँ पर रखा गया है, इसमें युवाओं के साथ अधिक से अधिक इन चीज़ों को जोड़ा जा सके। आस्था के कार्यक्रम के लिए कोई संदेश? आप सभी इस कार्यक्रम में जरूर आएँ, क्योंकि ये जो कार्यक्रम है, निश्चित आपने बहुत बार कथाएं सुनी हैं, हम सब जानते हैं
लेकिन आज भारत के अंदर महापुरुषों की चित्र की पूजा है, चरित्र की कोई पूजा नहीं है। तो यदि महापुरुषों के यथार्थ चरित्र से आप जुड़ना चाहते हैं तो मेरा सभी आष्टावासियों से निवेदन है, इस कथा में सपरिवार पहुँचे, क्योंकि यहाँ सबके लिए एक विचार है। हम प्रयास करेंगे कि हम सब सच्चे सनातनी बन करके एक अपनी दिशा तय कर सकें। तो आप अधिक से अधिक संख्या में आए, मेरा यही संदेश है।